हम लोगों ने स्टार्ट किया है फुल स्टडी का, वो इसीलिए स्टार्ट किया है कि आप लोगों का जो लेवल है वो हमें इनहेंस करना है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सबका सिलेक्शन जो है हो जाए, और उसमें से हमारे से ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। हम सिर्फ आपको तरीका बता सकते हैं या वो प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, वो मंच दे सकते हैं, परफॉर्म एटलीस्ट आप ही को करना है। अगर आप चीजों को मॉडल टेस्ट चल रहा है, टॉपिक तो नहीं यहाँ पर आपको पता चल पा रहा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऑल ओवर आप इसका एनालिसिस जरूर किया करिए टेस्ट देने के बाद जो है कि कितने जो है क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं और किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं क्वेश्चन। जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे उस टॉपिक को जो है आप इम्फेसाइज कर लीजिए अपनी लर्निंग में, अपनी तैयारी में। और साथ ही में जिनका 80+ है जी, तो इसलिए जो है मेहनत करिए और समय पा करके रिवाइज जरूर करिए, ताकि जो है 110 का लेवल जो टारगेट हमने लिया है वो लेवल जल्दी ही अचीव हो जाए आप लोगों का। और अगला जो हमारा पेड का टेस्ट सीरीज वो लॉन्च किया गया है, डिटेल स्टडी प्लान, उसमें आप फुल समय दे दीजिए। जिनका 100 आया है फुल समय अगर दे देंगे वहां पर, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपका जो है 4-5 क्वेश्चन बढ़ जाएगा। जिनका जो है 90 बिलो है, अगर वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे उनका 100 के करीब पहुंच जाएगा। अगर जिनका 60-70 भी आ रहा है, सकारात्मक रहे, नकारात्मक दिमाग में चीजें न लाएं। आगे का प्लान आप लोगों के लिए ही है, उसको अच्छे से करिए। पैसा भी इतना कम उसका रखा है, उसका इशू है नहीं कोई। अब हमसे कोई ये फोन करके नहीं करे कहेगा या मैसेज करके सर हम फाइनेंशियली बड़ा क्राइसिस में है। इससे ज्यादा अगर क्राइसिस में आप इससे कम में लगता है कि आपको और इससे कम चीजें होनी चाहिए, तो हमें नहीं लगता आप अपनी सफलता की कीमत को भी समझते हैं। जितनी कम चीजों कीमत पर हमने चीजों को आपको देने के लिए आगे योजना बनाई है। दूसरी चीज एक ये भी कहना है, कम जरूर उसकी कीमत हमने करी है, लेकिन वो कीमत कम की है नहीं, आपके लिए कीमत कम की है। और ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं इसलिए भी थोड़ा एक पर्पज रहा है, लेकिन उनका अलग रेट है, आपका अलग रेट है। तो ये प्रयास कर लीजिए इस दीपावली में कि कई जो अन्य साथी हैं उन तक के बात को पहुंचा दीजिए। जबरदस्ती नहीं कर सकते आप किसी से, न कोई जबरदस्ती जुड़ेगा, लेकिन हमारा काम है अपनी बात को पहुंचाना लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। लगभग अभी जो है 20+ के करीब में लोगों ने इनरोलमेंट लिया है। हमारा जो खर्चा आता है वो खर्चा आप ही लोगों के सहारे निकलता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजों को पहुंचा देंगे तो थोड़ा जो एक्सपेंस की बात है वो हम फेस नहीं करेंगे, वरना हम क्राइसिस में आ जाएंगे, क्योंकि इतने कम चीजों पर कुछ हो न पाना बहुत मुश्किल होता है ना। स्क्रीन हमारी दिखने लगी आप लोगों को? जी दिख सर दिख रही? सर आपका फोटो दिख रहा है अभी, इसकी मतलब ब्लैंक दिख रही है आपको, अभी फोटो स्क्रीन दिख विजिबल नहीं है आपकी, अभी नहीं दिख रही, आपकी पिक्चर दिख रही है सर। ये क्या है भाई, ये तो मैडम वाली प्रॉब्लम हमको हो गई है। हाँ? आपकी पिक्चर तो सर हमेशा दिखनी चाहिए हमारे लिए, सिलेक्शन के बावजूद भी और अभी भी और बाद में भी, हमेशा आपका इतिहास लिखा जाएगा हमारी सफलता में, होगा तो सर। सर जी। आप जो है अपने भविष्य के रचयिता स्वयं हैं, हम मात्र नहीं सर एक हमने, माध्यम है। नहीं वो सर आपकी ये ग्रेटनेस है, महानता है, लेकिन हमने सर बहुत कुछ सीखा है आपके बीच में रह करके। वो चीजें सीखी जो अब तक हम, भले ही एक एग्जाम क्रैक करना या जो भी हो, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन सीखना हमने बहुत सीखा है सर आपसे, ये तो है। जो चीज चलिए हमें नहीं सब पड़ी लोग थी वो सीखा है।
आप इस चीज को एहसास करते हैं, सबसे पहले महान आप हैं। और एक दूसरे को जी बिल्कुल सहयोग करते हुए हम लोग जो एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचना है, सफलता के मार्ग को प्रशस्त करना है ना। यही हमको लाए हैं सर आपके पास श्रीपाल सर जी। हमें तो सर, हमें तो इतनी गिलानी होती है। अभी हम कई जगह गए, सब जगह वो एक हमारे रिलेटिव थे, वो हर किसी से यही करे कि ये इनके 2 नंबर से रह गया। हमने कहा भैया इंटरव्यू में हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, लेकिन अब वो 2 नंबर ही देखने हैं। अब ये उतारना है दिमाग में, ये बहुत टच हुआ है। अब वो 2 नंबर ही देखनी सही। है, 2 बार बाहर हुए हैं हम। चलिए, अब की बार नहीं कहना पड़ेगा कि 2 नंबर से रहें। अब की बार 2 नंबर से नहीं कहना पड़ेगा। अब की बार ये कहना होगा लोगों का कि ये श्रीपाल जी हैं जिनका 2022 वाले में सिलेक्शन हो गया है। ज्वाइनिंग अभी मिली है, सिलेक्शन इनका हो गया है। अब इनके लिए कुर्सी खाली करो। अब वो श्रीपाल सर नहीं है ना। चलिए देखते हैं भाई। स्क्रीन जी विजिबल सर। है? यस सर। Yes, sir, visible. शेक्सपियर वाज इंक्लूडेड द वेडिंग सेलिब्रेशन किसमें आता है? एलिजाबेथन की वेडिंग सेलिब्रेशन पे प्ले टेम्पेस्ट आता है। मेरी वाइफ टेम्पेस्ट, है। टेम्पेस्ट है गुरुदेव। ये गलत हो गया। प्रिंस ऑफ टायर सब टाइटल क्या है? पेरिकल्स। किंग लियर हु अमंग द फॉलोइंग वाज हैंग्ड? कार्डेलिया। द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसा इटली है। इटली। किंग लियर हु फाइनली टेक ओवर द किंगडम? अल्बनी। एल्बनी। चासर यूज द राइम रॉयल स्टेंजा इन कैंटरबरी टाइलस एंड क्रेसिडा। अच्छा गलत हो गई टाइलस है एंड क्रेसिडा हमारे। लीजेंड ऑफ गुड वोमेन। In जी सर। Shakespeare's play, Measure for Measure, Angelo enforced the Stickley law against the sexual license. सेक्सुअल लाइसेंस। And Rawls said, with him is born our real poetry. चासर के लिए बोला गया है। Gaveston is a character in, ये किसका है भाई कैरेक्टर? रिडवार्ड सेकंड का है। कार्डेलिया, हाँ, कार्डेलिया is a character in the play King Lear. The Battle of Philippi, Julius Caesar. On his blindness is a poem by Milton. Milton. प्रियांशी मैडम एक बात बताया करते हैं आप लोगों को कि आप लोग जो है भले माइक ना ऑन कर पाए, कई साथी ऐसे होते हैं कि ऐसे इन्वायरमेंट में माइक नहीं ऑन कर पाते या बार बार माइक ऑन करना चाहते नहीं, लेकिन जो ही क्वेश्चन आए तो हमारे बोलने से पहले आपके दिमाग में वो आंसर आ जाना चाहिए, मतलब सर तुरंत मैं तो उसको अपने आप से पढ़ो। बोलता हूँ। हाँ हाँ सर हाँ मैं तो अपने आप से बोलता हूँ, इसका ऑप्शन अपने आप से बोलता हाँ, हूँ। अपने आप से बोलिए जरूर। बार बार बोलने से दिमाग में चीजें स्टक होती हैं। माइक ऑन कर सकते हैं तो माइक ऑन करके बोलिए, हमें भी कोऑपरेशन मिलेगा। नहीं ऑन करने की स्थिति में है तो कम से कम मुंह में जो है उसको एक बार बोलिए जरूर, मुंह मुंह चले जरूर, सर होंठ चलनी हमारा चाहिए। आंसर हो गया राइट सर है। हम्म, हमारा आंसर गलत हो या सही हो सर हम बोल सकते हैं। वो तो सही हाँ हाँ बोलेंगे आप। बोलिए। नहीं नहीं, गलत बोलेंगे तो हम सही बोलेंगे तो करेक्ट हो हाँ जाएगा। जी। सही बोल रहे हैं, सो गुड। थैंक यू सर। और यहाँ पे शर्म वरम आनी नहीं चाहिए कि यार हम यहाँ पे गलत बोल दिए तो पता चला कि यहाँ मैडम है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, या कोई मैडम है तो सर है यहाँ पर बेइज्जती हो जाएगी। उस बेइज्जती का ख्याल करो जो नौकरी नहीं मिलने की बात झेलनी पड़ेगी, जो अभी झेल रहे सर हो। इस बार यहाँ हमारा कोई तो इसी बेइज्जती बात नहीं। आगे को भी कैन नॉट अप्लाई फॉर फर्दर टाइम नेक्स्ट जी नेक्स्ट टाइम। क्यों इसमें एज लिमिट होने जा रही है सर अब टीजीटी बीजीटी में हाँ हाँ नेक्स्ट हो टाइम। जाएगी, लेकिन ये नेक्स्ट आपका लास्ट टाइम अटेम्प्ट करने का ही नहीं, आपके अब नौकरी ही इसी में मिलेगी, ये सोच के चलिए, है ना। चले सर क्या होगा। मिल्टन्स, नहीं नहीं ये ना कहिए चलो सर क्या होगा।
मिलेगी ही मिलेगी, ये बोलते रहिए, है ना। तरीके से हाँ, जी। मिलेगी हमेशा मिलेगी, जो है फ्यूचर मिलेगी। अपने मिलेगी। शब्दावली जो है होठों से यही निकलनी चाहिए, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट, आई एम सेलेक्टेड, आई एम सेलेक्टेड। महात्मा गांधी का एग्जाम्पल कई बार हमने दिया है कि जब गोरों ने साउथ अफ्रीका में उनको ट्रेन से धक्का दिया तो प्लेटफार्म पर पड़े पड़े जो है उन्होंने सोच लिया कि जो है 1947 हमारी देश आजादी का ये ईयर होगा, और अंग्रेजों तुमने हमको ट्रेन से धक्का मारा है, हम तुमको जो देश से धक्का मार देंगे, तुमको देश से निकाल के फेंकेंगे। तो आगे आने वाला जो टाइम है वो आपके सिलेक्शन का समय है। 1947 से उनके धक्का लगने के बीच में बहुत संघर्ष किया, और संघर्ष इसलिए नहीं किया कि जो है हमको बहुत कोई रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चीजें थी। उनका दिमाग में ये चीज था कि हमको जो है देश आजाद कराना है, दिमाग में चीजें बनी रहनी चाहिए कि हमें जो है सिलेक्शन लेना ही लेना है। आपको पता होना चाहिए, एक साइकोलॉजी कहती है कि यदि आपके दिमाग में कोई चीज 24 आवर में एटलीस्ट 14 आवर्स चीज राउंड कर जाती है, 24 घंटे में अगर 14 से 15 घंटे कोई चीज राउंड करती है, वो चीज जो है आपके जिंदगी में हो के रहती है। अगर आपने किसी से जो है, अभी तो सब लोग इस एज में है, ऐसा नहीं है कि कोई असावधानी पूर्वक काम करता हो, लेकिन जब कोई भी आप सोचो कि कोई एक लड़का सोच लेता है कि जो है हमको ये करना है, चीज पाना है, तो फिर वो पा लेता है। एक अगर कोई क्रिमिनल सोच ले कि हम किसी का हम मर्डर कर देंगे, और उसके दिमाग में वो चीज अगर घूम गई 14 घंटे और लगातार वो घूमती रही 14 घंटे, तो वो फिर कुछ भी हो जाए मर्डर कर जरूर देगा। 14 घंटे अगर जो है लगातार आपके दिमाग में अगर घूम गई कि मुझे जो है तो सिर्फ जैकलिन फर्नांडीज से ही शादी करनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए, अमेरिका का एक जो है रॉबिन्स विल्डोर्फ विल्डोर्फ कुछ नाम अजीब था, नहीं पूरा ले पा रहे हैं हम, विल्डोर्फ करके एक ट्रक ड्राइवर था, और वो जो है उस समय की एक बहुत ही मशहूर अदाकारा थी, वहां की हीरोइन अमेरिका की, जो टॉप में उस समय थी। और एक नॉर्मल ट्रक ड्राइवर की क्या औकात होगी, उसने टारगेट बना लिया कि मुझे शादी उसी हीरोइन से करनी है, और उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता रहा। और एक दिन जो है उसका स्टार्टअप उसने डाला, ट्रक का ही स्टार्टअप उसने डाल दिया। स्टार्टअप इतना बढ़ा कि उसने जो है उस हीरोइन को जो स्पॉन्सर के लिए उसने जो है अपने यहाँ रखा, स्पॉन्सर किया उसको अपना ऐड करने के लिए, और एटलीस्ट में उसने प्रस्ताव दिया कि आई वांट टू मैरी यू, और फिर उससे जो है शादी भी किया। आप जो है कई बुक्स हैं मार्केट में, हाउ वी कैन ग्रो मनी, हाउ कैन वी मेक रिच, रिच डैड पुअर डैड, डेल कार्नेगी, ये कॉपीकैट मार्केटिंग, ये बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनमें इस तरह की आपको रियल इंसिडेंट्स की स्टोरी जो है आपको देखने को मिलेंगी। अभी नहीं, सिलेक्शन ले लीजिए, और फिर इसके बाद जब मौका मिलेगा तो जिन बुक्स का नाम हमने बताया है उनको पढ़िएगा, और जिंदगी में ये न सोचिएगा कि नौकरी लेने के बाद जो है हमारा ये अंतिम पड़ाव है। आपको पता होना चाहिए भारत के राष्ट्रपति की जो है जो उम्र है वो 60 वर्ष होती है, पात्रता है, और तब देश की कमान मिलती है। आप अगर ये सोच लेंगे कि हमारी उम्र निकल गई तो सोचिएगा ये गलत है। और आपने उसका नाम सुना होगा, KFC का नाम सुना ना, जो ड्राई मीट बेचता है, KFC चिकन मीट बेचता है, सुने कि नहीं बेचे, सुने आप? KFC मॉल्स में जाइए तो उनकी दुकानें होती हैं, और इनका नाम सुना होगा आपने, केंट केंट आरओ जगह जगह लगे देखे होंगे, देखे कि नहीं देखे? यस सर, यस सर, सुना है जी। सर, देखा भी है। देखा केंट वाला जो है, केंट ने जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था वो 60 साल की उम्र में स्टार्ट किया था, आफ्टर रिटायरमेंट। एक हमारे यहाँ सीतापुर के राजेश सराया, वो मैं तो आप जान पाया उनको, उनके पिताजी जो है सेंट्रल में बाबू थे और बॉम्बे में पोस्टेड थे। तो वो जो है राजेश सराया जो है स्कॉलरशिप पे रसिया चले गए,
वहां पर जो है उन्होंने पढ़ाई करके अपना एक क्रैब का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और उनके पिताजी जब यहाँ रिटायर हुए बॉम्बे में, तो उन्होंने कहा कि पापा अब करना क्या चाहते हो तुम? तो बोले कि हम तो रिटायर हो गए। तो बोले आप रिटायर गवर्नमेंट से हुए हो, करना क्या चाहते हो? घर में रह करके अपनी रेस्ट लाइफ जो है सीतापुर में रह करके अपना जीना चाहते हो, या फिर जो है हमारे साथ रहना चाहते हो, या हमारी जैसी लाइफ जीना चाहते हो, हमेशा तुम युवा बने रहना चाहते हो? तो बोले जैसा तुम बताओ। तो बोले करने की क्षमता तुम्हारे अंदर है? तो बोले हाँ, मेरे अंदर करने की क्षमता है। जब रिटायरमेंट उनका हो गया, उसके 2 साल के बाद उनके लड़के ने उनका जो स्टार्टअप बॉम्बे में स्टार्ट करा। आज उनकी कैपिटल जो है इंडिया में 9,000 करोड़ रुपए की है। सोच के देखो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बाबू, जिसके लड़के ने जो है उसको जो है स्टार्टअप डाला और वो उसको संभाला, और उन्होंने जो है इंडिया में 9,000 करोड़ की जो है कैपिटल बनाई। और टोटल जो है उनकी पूरी ऑल ओवर इंडिया 62 कंट्रीज में जो है उनका बिजनेस है। और टोटल उनकी कैपिटल है शायद 69,000 करोड़ रुपया। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? रोंगटे खड़े हो जाएंगे इतना अमाउंट देख करके। उम्र का कभी दिमाग में न लाइएगा कि हमारी उम्र बढ़ रही है। उम्र के साथ साथ में ये सोचिएगा कि उम्र के साथ साथ हमारे जीवन जीने का तजुर्बा बढ़ रहा है। जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, पैदा होते ही उसकी मृत्यु लिख दी गई है। जो पैदा हुआ है मरेगा, निश्चित है मरेगा। लेकिन इसी के बीच के जो समय है, इसी के जीवन कहते हैं। इस जीवन के लास्ट के, आपने इथाका की कहानी उसकी सुनी होगी, क्या नाम उसका था? यूलिसिस। उसने कहा था कि मैं अपने जीवन को लास्ट लीज तक के जीना चाहता हूं, अंतिम तलछट तक के। एग्जाम्पल वो देता है कि जीवन को, जैसे में पानी कोई पेय पदार्थ से पीते हैं आप, जैसे आप ठंडा अच्छा कोई है या फ्रूटी पीते हैं, तो 2-4 बूंद रह गया अंदर, तो कहते दोबारा उसको बोतल को हिलाते हैं, डब्बे को, 2-4-6 बूंद रह गए, वो भी जो है गिर जाए, मतलब लास्ट तक उसको एंजॉय करते हैं। तो वहां पर भी यूलिसिस कहता है कि मैं लास्ट तक अपने जीवन को जो है जीना चाहता हूँ। उम्र जो है मेरे मेरे रास्ते में नहीं आ सकती। मैं जो है पूरी दुनिया का भ्रमण करना चाहता हूँ। तो उम्र नहीं आएगी आपके सामने। अगर आपके जज्बा बना रहेगा तो टीजीटी आपका एक पायदान होगा, और टीजीटी के बाद जो है जिंदगी कहाँ तक आप ले जा सकते हैं ये आप पे निर्भर करेगा। और टीजीटी तो एक छोटी सी बात है, आप बस ठान लीजिए, टीजीटी जो है आपको मिल जाएगा। ठान लीजिए, मन के हारे, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। क्यों, कैसे है वो? समझ जी रहे हैं मेरी सर, बात? आप जैसे मेरी एज इंक्रीज हो रही है, 53 का हो गया, तो मेरे लिए ये सटीक एग्जाम्पल दिया था थोड़ा सा, और उस हिसाब से बहुत करें। बढ़िया, लेकिन हमारे सबके लिए है। थोड़ा उम्र बताते रहते सबकी हैं कि बढ़ अभी रही इतना है। तो हो गया, क्या करेगा, अभी पढ़ रहा है, ये बहुत से लोग कहते हैं अब इतनी तो एज हो गई, अभी पढ़ता ही रहेगा, और घर की 100 प्रॉब्लम है, बेटी की शादी करनी, ये करना है, वो करना है। मैंने कि स्कूल भी छोड़ दिया, मैंने कि चलो अब तो ये घर बताते रहते हैं लोग, मैंने कि चलो हम लगे इधर टाइम तो हम लंबा लोग इस खिंच ही रहा है प्रयास सर। में हैं, ईश्वर तो हम जरूर नहीं, भविष्य ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, लेकिन इस प्रयास में है कि हमारे साथ जुड़ा हुआ हर साथी जो दिल से जुड़ा हुआ है, दिल से मेहनत कर रहा है, वाकई मेहनत कर रहा है, हम उसकी सफलता के लिए जितना कुछ कर पाए वो हम पूरा करेंगे। बाकी ईश्वर पे और भविष्य पे निर्भर करता है। हम उम्मीद करते हैं कि जो है इसके बाद मौका आप लोगों को एग्जाम की तैयारी करने का ना पड़े, इस जीवन को एंजॉय करो। पढ़ते हैं आगे। मिल्टन की एरोपजेटिका क्या है? ये प्ले ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस है। टोटल्स मिसलेनी, हमारे जो एक सिलेक्टेड साथी हैं, हमारे जो 69,000 में सेलेक्ट है, शिक्षा मित्र हैं, उनकी उम्र है इस समय शायद 52 या 53 करीब में होगी। 69,000 में वो सेलेक्ट हुए थे, और हमारी कोचिंग में पढ़ते थे साइकोलॉजी, हम ही ने उनको पढ़ाई, शिक्षा मनोविज्ञान। अब वो जब भी मिलते हैं, वो नाती पोता वाले हैं, उनकी लड़की की बड़ी शादी हो गई थी, नाती है उनका, और जब भी मिलते हैं तो इतना हम्बल होते हैं, मैं धन्य हो जाता हूँ, ईश्वर का धन्यवाद अदा करता हूँ कि मुझे नौकरी नहीं मिली, लेकिन मेरे द्वारा कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, मैं उस चीज को लेकर के खुश हो जाता हूँ। 69,000 में हमारे साथ के लोग, स्टाफ को भी अगर मिला दिया जाए तो 17 लोग,
और जो एस्पिरेंट थे वो 13 सेलेक्ट हैं। 17 लोग स्टाफ को मिला करके सब सेलेक्ट हैं, जिनकी सफलता में कहीं ना कहीं रत्ती मर का ही साथ हो, मेरा एक योगदान रहा। और जब वो मिलते हैं, कहीं पर आते हैं और इस तरह से एक गुरु का सम्मान देते हैं, तो गुरु के लिए सम्मान से बढ़ करके रुपया पैसा कौड़ी कुछ और है नहीं। आप सब लोग गुरु हैं, ये महसूस कर सकते होंगे। मैं उस सम्मान के लिए जी रहा हूँ, मैं उस सम्मान के लिए आपके लिए दिन रात काम कर रहा हूँ, वरना नहीं संभव है 299 में आपको 6 महीना पढ़ाना। संभव है क्या? सोच के देखो। जी सर, सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं। नहीं संभव सर, बिल्कुल not at एक all। जो है, मैं आपको एग्जांपल और दे रहा हूँ। एक मानव के दर्द का जो पैमाना होता है, मेजरमेंट होता है, वो है 1600 सीसी करके कुछ उसका मेजरमेंट होता है। हमने उसको पढ़ा था सोशियोलॉजी में, मेरे पास सोशियोलॉजी भी रही है इंटरसेक्शन में, तो उसको मैंने पढ़ा था कि एक मानव जो है अगर उसको 16 सीसी करके कुछ था, उतना अगर दर्द दे दिया जाए, पेन दे दिया जाए, तो उसके प्राण निकल जाएंगे, मर जाएगा वो। लेकिन जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है, तो उसको जो है 1800 सीसी से ज्यादा पेन होता है उसका, इतना भयानक दर्द होता है, और फिर भी जो है उसको कुछ नहीं होता। लेकिन वही माँ या वही कोई भी पुरुष या स्त्री मनुष्य, उसको अगर 1600 सीसी पेन दे दिया जाए, मर जाएगा। फिर क्या लॉजिक है? एक माँ जो है 1800 200 ज्यादा सीसी दर्द सह करके भी जिंदा रहती है और खुश रहती है, वो मुस्कान रहती है दर्द को खत्म होने के बाद। वजह जानते हो क्या होता है? एक उम्मीद, एक टारगेट, एक जो है आगे आने वाली रोशनी। उसके दिमाग में होता है कि नन्ना मुन्ना जो है बच्चा मेरी गोदी में आएगा, और इस दर्द के बाद जो है मैं उसका चेहरा देखूंगी, और उसका चेहरा देखने के लिए जो है 200 सीसी दर्द जो है माँ बर्दाश्त कर लेती है। आपके पास कौन सा दर्द है? ऐसा दर्द कोई नहीं है जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए 1600 से ज्यादा दर्द आपको दे रहा हो। कैसा दर्द है? काम ही तो घर के करने पड़ते हैं, 4 बातें ही तो लोगों की सुननी पड़ती है। माँ बाप हो या पति हो या पत्नी हो, घर वाले हो, बच्चे हो, समाज हो, ताना ही तो देते हैं। 200 सीसी दर्द तो नहीं देते जो प्राण निकल जाए। तुलना करिए अपने उस माँ के दर्द से। अगर उस दर्द से अपने आप को रिलेट कर सकते हो, तो टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई ही नहीं करेंगे, आप करने की पोजीशन आपका इंतजार कर रही है। सोच के देखो, जिंदगी में नहीं करोगे तो करोगे क्या? सहो दर्द, लोगों की बातों को जी इग्नोर करो, बढ़ो आगे, जी। सफलता आपके कदम चूमेगी। हमारा भी सर 3 साल का ध्येय होता है, मेरा भी बड़ी बेटी का बेटा। हम भी चलिए उनसे बढ़िया है, चलिए अच्छी बात है। टोटल्स मिसलेनी वाज पब्लिश्ड इन, किसमें पब्लिश होता है? 57 में, 57 4 द वार ऑफ रोजेस इज कॉल्ड। मेरा ही वही माँ के दर्द की तरह ही है। 300 रुपए के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मैं वही चीज, वो पल जो है मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जिस पल में आप लोग सिलेक्शन ले लेंगे और कहेंगे कि सर मेरा भी नाम इस लिस्ट में है। मेरे लिए बहुत खुशी के पल होंगे, उस लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। द वार ऑफ रोजेस इज कॉल्ड बाय द नेम बिकॉज the two parties had red, rose and white. 3. Milton's Paradise Lost was originally divided in 10 books में आया था। In Shakespeare's romance Pericles who acted the chorus throughout, तो गोबर करता है। Shakespeare major belongs to the category of problem play है और somber play भी है। ना ये क्या, ये प्रॉब्लम प्ले है। प्रॉब्लम ना ना ना, अरे गलत टिक हो गया भाई, प्रॉब्लम प्ले है। लेसिडस वाज रिटन बाय, हाँ रिटन ईयर 37। अभी आप इतना काम करिए, एग्जाम की डेट अगर आ गई तो एग्जाम की डेट के बाद जो है हम आपकी नींद हराम कर देंगे। अगर हमारे साथ लगे रहे तो आगे मजा भी चखेंगे, जिसको नहीं लगना होगा छोड़ के भाग जाएगा। द फिल्म फॉरबिडन प्लैनेट इंस्पायर्ड बाय द शेक्सपियर्स प्ले द टेम्पेस्ट was released
अच्छा, फॉरबिडन प्लैनेट रिलीज्ड कब होती है ये पूछ रहा है। हाँ, 1954। 1954। अरे इस राजेंद्र क्वेश्चन सर। पे हमने पहले 54 किया, फिर जाके सिंह सर। 50 कर दिया। सिंह सर। जी राजेंद्र सर। जी सर बोलिए कृपा सर। अब ऐसे आराम कर लेने का तैयार होंगे। बोकासियोस डेकामेरॉन डे 3 टेल 9 कौन सा है? आल्सवेज दैट इंस वेल। शेक्सपियर्स किंग लियर केम आउट अबाउट 1605। 05। 1605। In which comedy of Shakespeare the song When Dices Pied and Violet Blue किसका है? Love Never Last. The second part of the Forsyth novels appeared under the modern comedy. अरे भाई, अब ये सोचिए कि मेरा लैपटॉप गड़बड़ करने लगा है और ये स्थितियां हैं कि भाई जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक के लैपटॉप लेने की स्थिति है नहीं। जी Promise and Cassandra is source of Shakespeare's play. Measure for Measure. The Tempest came out in the year 1618, 1611. Which one of the following is known as the tragedy of time? Tralles and Cressida. Cymbeline is known for sublimity. Theatre were first closed 1589. सर हम एक बात बोलना चाहेंगे यहाँ। हाँ, एक मिनट। जब वो डंकन की मृत्यु होती है तो वो मौत की घंटी है, टाइम जोड़ के हमने तो मैकबेथ किया उसमें सर, टाइम नहीं वाला नहीं जो। वही से। According to Bentley, which one of the following is not a of following is not of the four great tragedies? Romeo Juliet. ईच क्या है? डिवाइडेड फॉर। अच्छा इसमें प्रॉब्लम बतानी है। बिसाइड्स करना पड़ेगा। बिसाइड्स फूड द पिलग्रिम्स के अतिरिक्त वाला सेंस है पहला। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट। रिसर्चर्स एंड डॉक्टर्स एडल्ट सफरिंग फ्रॉम देना पड़ेगा यहाँ पर। चिकन पॉक्स फ्रॉम समझ लीजिएगा, लिखते नहीं बनता। सेकंड ऑप्शन। द वेल नोन पियानिस्ट had to practice for several hours a day even after he rose a fame. इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, प्रैक्टिसाइज होगा, PRACTIS। प्रैक्टिस। यस यस हाँ, होगा यहाँ। बर्बाद, ये नाउन है। ये नाउन है। One of the most renowned cities of the modern times was asked to write a foreword to a book. Critics है सर, renowned critics। इसमें होगा भाई आपका डी ऑप्शन होगा, इसमें कोई एरर नहीं है। नो एरर सही, है। नो एरर है, डी नो ऑप्शन एरर है। होगा। I must compliment you। कॉम्प्लीमेंट वो वाला होगा। कॉम्प्लीमेंट COMPLIMENT वाला होगा, कॉम्प्लीमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन। ए ऑप्शन ये विल बी लीजिए। करेक्ट। फॉलोइंग पार्ट्स ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना है। Among these choose combinations with the numbers of these correct parts. Have heard that whole shop they do not sell fewer than 10। फ्यूअर है यहाँ पर तो राइस है तो फ्यूअर नहीं होगा, ये काउंटेबल है। लिटिल लिटिल कुछ होगा है ना। ओनली फोर्थ सी ऑप्शन। इसमें जो है इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है सर, वहाँ हाँ हाँ तो इनकरेक्ट। हाँ, इसमें इनकरेक्ट सही तो है। फाइंड आउट करना है। हाँ सही है सर, सही है, सही है। पीरियड बिटवीन 80, 90 एंड
बिटवीन एंड होता है, And बिटवीन का कनेक्टर एंड आएगा। हाँ बिटवीन हाँ 98, 9080 एंड 1990। किसमें होगा? वन, ओनली वन। ओनली और सही है। आफ्टर कॉम्प्लीमेंट द होल बुक विद इन अ फ्यू आवर्स। आई फाउंड आई द फाउंड फर्स्ट द चैप्टर। द फर्स्ट फर्स्ट। 2 चैप्टर आएगा, ओनली हाँ थर्ड। यहाँ आएगा। ओनली, फर्स्ट टू चैप्टर। हाँ हाँ, ओनली थर्ड। ही कॉल्ड मी टू स्टे, ट्रेन हैड लेफ्ट। व्हेन ही रीच्ड होगा, ना कि ओनली हैड फोर्थ रीच्ड। आएगा, यानी रीच ओनली फोर्थ आएगा। ओनली फोर और आएगा। As the work was challenging, as the work was challenging, manager asked me if I am, काप अप भी नहीं होता, काप भी होता है। ओनली थ्री कहाँ है? चूज द करेक्ट यहाँ सिनोनिम वर्ब ऑफ भी तो द। चेंज होगी ना सर, FIM के वर्ब भी तो चेंज होगी ना सर। सर ये आई क्यों? एम भी तो होगी। मैं आस्क्ड मी इफ आई आई के एम बाद एम एबल। क्या है, FIM है ना। FI बाज होगा यहाँ, ये भी है सर। आई वाज होगा या वर होगा सर? इसके साथ में तो आवाज नहीं होना चाहिए, वर होना चाहिए FI वर होगा। मीडिएशन में। नहीं, वो सही है। सेंटेंस देखिए, पूरा पढ़िए। अच्छा, आई, ये पास्ट की है यहाँ पर ना चीजें। एज आई जी द सर। वर्क चैलेंजिंग माई मैनेजर आस्क्ड, हाँ। इफ इफ आई आई, वर एबल टू। आई वर होगा सही, पास्ट की बात कर रहा है। चूज द करेक्ट, हेजिटेशन का पास्ट हो जाएगा। अटेम्प्ट का ट्राई हो जाएगा। राइट। सॉरी का मारोट हो जाएगा, जो भी पढ़े इसको। फॉलोइंग सेंटेंस हैज ट्रांजिटिव वर्ब, तो फ्रेंच वेरी इन्फ्लुएंटली यही है, पहले से जानते हैं ये आप। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस, ही लीड्स मोस्ट अनहैप्पी, तो व्हाट अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, यही सही होगा। वन। चूज द करेक्ट एंटेनिम, तो प्रॉस्परस है तो इम्पेकुनियस होगा, दरिद्र, गरीब, निर्धन। इम्पेडिमेंट्स का जो है प्रमोटर्स होगा। डिवाइडेड का यूनाइट होगा। एज किस में आया है? एज ए एडवर्ब, एज ए कंजक्शन पूछ रहा है। थर्ड होगा सर, थ्री में थर्ड। आया है, थर्ड है। विच सेंटेंस अबव यूज किस में हो रहा है? इसमें है अबव, फोर्थ। डी फोर्थ। बाकी सब में एडजेक्टिव नाउन है। इस तरह से हो गए 50 क्वेश्चन, सेशन लंबा हो।